जी हाँ, नमस्कार जगुआ से आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित की भूमधरी जमीन पर नहीं करने दे रहे खेती। दबंगों की दबंगई से परेशान बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार। उतराव थाना क्षेत्र के मर्दापुर में गांव के एक बुजुर्ग पीड़ित अपनी पुश्तैनी भूमधरी खेती करने से वंचित के आरोप में गांव के दबंग लोग उसकी खुद की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे। पीड़ित ने न्याय के लिए प्रशासन और न्यायालय दोनों का दरवाजा खटखटाया, परंतु अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी। पीड़ित वृद्ध ने बताया कि उसके हिस्से की जमीन वर्ष 2014 में फर्जी चौहद्दी दर्शाकर गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके भतीजे से बैनामा करवा लिया। इस पर समय रहते आपत्ति दाखिल की गई, लेकिन लंबी प्रक्रिया 2025 में वह जमीन उस महिला के नाम दाखिल खारिज कर दी गई। इसके बाद पीड़ित ने दीवानी न्यायालय बैनामा निरस्तीकरण की याचिका दाखिल की। न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय देते हुए स्थगन आदेश स्टे आर्डर पारित की, जिसमें विपक्षी को खेत में जोतने बोने से रोक दिया गया। उल्लेखनीय है कि उस गाटा संख्या में कुल 16 हिस्सेदार हैं, लेकिन न्यायालय ने वाद में शामिल केवल विपक्षी 1-2 के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया है। शेष हिस्सेदार को जोतने बोने को कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी व्यक्ति पुलिस को भ्रमित कर स्थगन आदेश का दुरुपयोग कर रहा है, जिससे पुलिस खुद पीड़ित के ही खेत में खेती करने से रोक रही है। पीड़ित ने पुलिस और प्रशासन विपक्षी से मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया। खेत में अब तक पड़ती पड़ा हुआ है और पीड़ित ने थाने के चक्कर काटकर थक चुका है। पीड़ित ने बताया कि विपक्षी लगातार उसे धमका रहा है और मारपीट पर आमादा है। मामला अब पुनः स्थगन अग्रिम सुनवाई के लिए 10 सितंबर को दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें विपक्षी के नामांतरण आदेश पर भी स्थगन लागू किया गया है। न्याय की आस लगाए इस वृद्ध ने किसान अब उपजिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। खास रिपोर्ट विष्णु शंकर द्विवेदी। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित रामराज शास्त्री। किस गांव के हैं? मर्दापुर। क्या मामला है, आप थाने चक्कर लगा रहे हैं काफी दिनों से? अरे साहब, हमारे हम और बड़े भाई 2 भाई थे, दोनों का जमीन में आधा आधा हिस्सा। हमारे बड़े भाई अपने जीवन काल में ही अपना अंश 2 लोगों को व्यय कर दिए थे। इसके बाद उनके लड़के वारिस हुए, वो भी वही सिलसिला जारी किए। उसी क्रम में उन्होंने और सब अपना अंश बेचा। केवल एक बार उन्होंने 2014 में एक बैनामा किया। कौन किया था? कृष्ण मुरारी, जो बड़े वाले भाने भतीजे हैं, और ऐसे व्यक्ति के हाथ कर दिया जो हमारे गांव का इतना बड़ा संपन्न अडानी फर्जी व्यक्ति है, जो अपनी जात कभी किसी को नहीं बताता, फर्जी जात पे नौकरी कर रहा है। और उसने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया कि सारे लोग जितने बैनामेदार हैं वो सब उनके निजी अंश पे गए, और ये बड़े आदमी अपने धन के घमंड में हमारे तरफ की चौहद्दी लिखा के एक बैनामा 14 में करा लिया। फिर जो उनका अंश बचा हुआ था वो 19 में बेचा राजकुमारी प्रजापति को। ये हमको तब से परेशान कर रहे हैं। मैं जब से पता चला कि ये मेरे हिस्से की चौहद्दी दी है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। फेल हो गया। मैं जनवरी, आपका और आपके भाई का हिस्सा अलग अलग होगा ना? अलग अलग है। तो आपके हिस्से में लिखा लिया? हाँ, आपके हिस्से में लिखा लिया। हमारे हिस्से की चौहद्दी दी है जमीन, तो भाई जिसके नाम है वो अपना अंश बेचे। लेकिन आपने आपत्ति दाखिल किया था? हमने आपत्ति उसी सत्र में दाखिल कर दिया था। जून में इन्होंने रजिस्ट्री दाखिल किया। खारिज नहीं हुई उनकी? नहीं साहब, दाखिल खारिज न होती, लेकिन अब वो तहसीलदार। कितना दिन मुकदमा चला? अरे साहब, 14 से लेकर के ये चला 25 तक। जनवरी 25 में तहसीलदार हडिया ने हमको जवाब दे दिया। कहा कि न हम मौका मुआयना करेंगे न कराएंगे, और हमारा अधिकार है, हम कर देंगे इनको दाखिल खारिज। न ही सुना, न हमारा कुछ पक्ष रखने दिया। वकील को भी कह दिया कि मुकदमा क्यों लड़ा रहे हो, पंडित जी को वो बैनामा कराया है तो लेगा। इस आधार पर उन्होंने, जब हम समझ गए जनवरी में, तभी जनवरी से ही हम सिविल कोर्ट चले गए, और वहाँ बाद हमारा स्वीकृत हुआ और हमको स्थगन आदेश प्राप्त। स्थगन प्रतिवादी वादी के लिए, दोनों के लिए है? सिर्फ नहीं, केवल प्रतिवादी। उसमें कैसे, फिर क्या लिखा है कि उसमें हमारे को लिखा है कि दरअसल वो और हिस्सेदारों को फॉर्मल पार्टी समझ करके कोर्ट ने केवल 2 लोगों को निषेधित किया। पहले नंबर पर है सुषमा देवी, दूसरे नंबर पर है उनके पति राम मोहन बिंद। इन्हीं दोनों लोगों को छोड़कर बाकी किसी के हस्तक्षेप करने से मना किया है। और हिस्सेदारों साहब से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, सब अपने हिस्से पर है, तो हमसे क्या लेगा।
तो मेरा आधा हिस्सा है तो हमको अभी आदेश क्या मतलब- स्थिति है, अभी क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा हिस्सा सुरक्षित रहे, जो बेचा है उसका अंश जहाँ है वहाँ जा कर के ले। तो अभी फसल आपने लगाया कि अभी ऐसे ही? नहीं, कहाँ लगाने दे रहे हैं, पुलिस वाले हमको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और उनका सम्मान हो, कानून का अगर राज है तो कानून कायम हो। हमारे साथ कितनी ज़बरदस्ती पुलिस विभाग कर रहा है, और अगर हम अनुमति कहीं से मिलती है जो बुतवाना शुरू करते हैं तो वो लोग आकर के मारपीट करते हैं, और उसके बाद भी जब मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ थाना नहीं सुनता। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत की अभी? साहब, जैसे कोई थाली खो जाने पर गगरी में हाथ डालता है, वैसे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को, जनपद के अधिकारियों को, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री तक मैं पत्र दे चुका हूँ। कौन सा थाना है? उतराऊँ।